अस्सलाम अलैकुम। डॉक्टर हेल्थ लाइन में आपको वेलकम किया जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर अदीला। आज मैं आपको आम के हैरान कुन फ़वाइद के बारे में बताऊंगी और आम के नुकसानात के बारे में बताऊंगी और उन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए। आम खाने का सही वक्त कौन सा है और कितनी मिकदार में खाना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आम सेहत के फ़वाइद का एक हकीकी ख़जाना है। विटामिन्स, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कॉकटेल से भरा आम इंसानी सेहत के मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ा है। इसका विटामिन सी मवाद आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है, जबकि विटामिन ए सेहतमंद बिनाई को फ़रोग़ देता है। इसके पोटेशियम मवाद के साथ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि ग़िज़ाई रेशा हाज़मे और वज़न के इंतज़ाम में मदद करता है। आम का एंटीऑक्सीडेंट्स का हथियार फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करता है और दायमी बीमारियों के खतरे को कम करता है। मज़ीद ये कि बेटा कैरोटीन की इसकी फराखदिली फराहमी चमकदार जल्द और एक मुतहर्रिक रंगत में मुआविन है। लेकिन आम महज एक ग़िज़ाई ताकत नहीं है, यह कुदरती शुक्र का एक ज़रिया भी है जो तवानाई को फ़रोग़ देता है, इसे फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन नाश्ता बनाता है। लिहाजा फलों के दायरे में आम न सिर्फ अपने शानदार जायके के लिए बल्कि इंसानी सेहत के लिए काबिल ज़िक्र शराकत के लिए भी सबसे ज़्यादा राज करता है। आम खाने से आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वसी पैमाने पर फ़वाइद हासिल होते हैं। यहाँ कुछ अहम फ़वाइद हैं। 1. ग़िज़ाइयत से भरपूर आम एक ग़िज़ाइयत का पावर हाउस है जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ है। ये विटामिन सी, विटामिन ए, बेटा कैरोटीन की शक्ल में, विटामिन के और मुख्तलिफ बी विटामिन्स जैसे फोलेट, B6 और राइबोफ्लाविन का बेहतरीन ज़रिया है। 2. एंटीऑक्सीडेंट बोसट आम में एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, बशमूल कोर्सिटिन, एस्ट्रागलिन और मुख्तलिफ कैरोटीनॉइड्स। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके खलियों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और दायमी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। 3. मुदाफ़ती मुआवनत आम में मौजूद विटामिन सी का आला मवाद एक मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करता है, जिससे आपके जिस्म को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। 4. आँखों की सेहत आम में मौजूद विटामिन ए बीनाई और आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। ये रात के अंधेपन और खुश्क आँखों को रोकने में मदद कर सकता है। 5. हाज़मा सेहत आम ग़िज़ाई रेशा से भरपूर होते हैं जो हाज़मे में मदद करता है, आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देता है और कब्ज़ को रोकने में मदद कर सकता है। मज़ीद बरा आम में बाज़ मरकबात जैसे एंजाइम्स मैदे को सुकून बख्शते हैं और हाज़मे में मदद करते हैं। 6. दिल की सेहत आम में मौजूद पोटेशियम का मवाद ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत में मदद मिलती है। आम में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारी के खतरे को कम करके कल्बी तंदुरुस्ती में भी मदद देते हैं। 7. जिल्द की सेहत आम में बेटा कैरोटीन होता है जो सेहतमंद जिल्द को फ़रोग़ देता है और रंगत को चमकदार बना सकता है। इनमें कोलेजन बढ़ाने वाली खुसूसियात भी हैं जो उम्र बढ़ने की अलामात को कम करने में मदद कर सकती हैं। 8. वज़न का इंतज़ाम अपनी कुदरती मिठास के बावजूद आम वज़न के इंतज़ाम के मंसूबे में एक फ़ायदेमंद इजाफ़ा हो सकता है। उनका फ़ाइबर मवाद आपको मुकम्मल महसूस करने में मदद करता है, कम सेहतमंद ऑप्शंस पर नाश्ता करने की ख्वाहिश को कम करता है। 9. अल्कलाज़न प्रॉपर्टीज़ आम का जिस्म पर अल्लाज़न असर होता है जो pH लेवल को मुतवाज़िन रखने में मदद करता है और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत से वाबस्ता दायमी बीमारियों के खतरे को कम करता है। 10. हड्डियों की सेहत आम में विटामिन के और कैल्शियम होता है, ये दोनों हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं। 11. तनाव में कमी आम में मौजूद ग्लूटामिन एसिड दिमागी सेहत को बेहतर बनाने और तनाव की सतह को कम करने से मुंसलिक है। 12. हाइड्रेशन उनके आला पानी के मवाद के साथ आम आपको हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पर गर्म मौसम में। 13. कैंसर से बचाव आम में कई मरकबात होते हैं जैसे क्वर्सेटे और गैलिक एसिड, जिनका मुताला किया गया है कि वो कैंसर के खलियों की नशोनुमा को रोक सकते हैं और कैंसर की बाज़ अक़साम के खतरे को कम करते हैं। 14. बेहतर हाज़मा एंजाइम्स आम में अमालीज़ जैसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शुक्र में तोड़ने में मदद करते हैं, हाज़मे में मदद करते हैं।
15 दमा की अलामात में कमी। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि आम में मौजूद बीटा कैरोटीन दमा के खतरे को कम करने और उसकी अलामात को कम करने में मदद कर सकता है। 16 बालों की बेहतर सेहत। आम में मौजूद विटामिन्स और मदनियात, खासतौर पर विटामिन ए और विटामिन ई, बालों की सेहतमंद नशोनुमा को फ़रोग़ देते हैं और चमकदार, मजबूत ताले में हिस्सा डाल सकते हैं। 17 बेहतर हड्डियों की कसाफत। आम में मौजूद विटामिन के जिस्म को कैल्शियम को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करके हड्डियों की सेहत को सहारा देता है, जो हड्डियों की कसाफत को बेहतर बनाने में मुआविन साबित हो सकता है। 18 कुदरती अल्कलाइन रिजर्व। आम में अल्कलाइन पीएच होता है, जो आपकी खुराक में दीगर ग़िज़ाओं से पैदा होने वाली तेज़ाबियत को मुतवाज़िन करने में मदद कर सकता है, मुमकिना तौर पर तेज़ाबियत से मुताल्लिक़ सेहत के मसाइल के ख़तरे को कम करता है। 19 बिल शुगर का ज़ाब्ता। आम में मौजूद फ़ाइबर और विटामिन्स बिल शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जो एतदाल में खाए जाने पर उन्हें ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए एक मुनासिब ऑप्शन बनाता है। 20 बुलंद आयरन जज़्ब। आम में मौजूद विटामिन सी पौधों पर मबनी खानों से नॉन हेम आयरन के जज़्ब को बढ़ाता है, जो लोहे की कमी वाले खून की कमी के शिकार अफराद की मदद करता है। आम को अपनी खुराक में शामिल करने से सेहत के बहुत से फ़वाइद मिल सकते हैं, जो उन्हें आपके खानों और नाश्ते में मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर बना सकते हैं। अगरचे आम बेशुमार सेहत के फ़वाइद पेश करते हैं, कुछ ऐसी सूरतें या हालात हैं जिनमें अफराद को एहतियात बरतनी चाहिए। आम के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। यहाँ कुछ मंजरनामे हैं। 1 एलर्जी। कुछ लोगों को आम से एलर्जी हो सकती है। आम की एलर्जी हल्की अलामात जैसे ख़ारिश और जिल्द के धब्बे से लेकर शदीद रद्द अमल तक हो सकती है, बशमूल उनफिलेक्सिस। अगर आपको शक है कि आपको आम से एलर्जी है, तो आम से परहेज़ करना और तिब्बी मशवरा लेना ज़रूरी है। 2 ज़ियाबितस का इंतज़ाम। अगरचे आम में सेहत के फ़वाइद हैं, लेकिन इनमें कुदरती शुक्र निस्बतन ज़्यादा होती है। ज़ियाबितस के शिकार अफराद को एतदाल में आम का इस्तेमाल करना चाहिए और अस्पाकिस से बचने के लिए अपने बिल शुगर की सतह की निगरानी करनी चाहिए। 3 वज़न के ख़दशात। आम सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल उनकी कैलोरीज़ और शुगर की मिक़दार की वजह से वज़न में इजाफ़े का बाइस बन सकता है। वज़न कम करने या बरकरार रखने की कोशिश करने वालों को हिस्से के साइज़ का ख्याल रखना चाहिए। 4 मैदे के मसाइल। कुछ लोगों के लिए आम को हज़म करना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से गैस, अफारा इसहाल जैसी अलामात ज़ाहिर होती है। ये फल के फ़ाइबर और बाज़ मुरकबात की वजह से हो सकता है। अगर आपको आम खाने के बाद हाज़मे में तकलीफ़ महसूस होती है, तो अपने खाने को महदूद करने पर गौर करें। 5 दवाइयों का तामुल। आम में नामी मुरकबात होते हैं, जो बाज़ स्टीटेंस, एंटीहिस्टामाइंस और एंटी एंजाइटी अद्वियात जैसी अद्वियात के साथ तामुल कर सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर उनकी तासीर को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं, तो आम के इस्तेमाल के बारे में अपने हेल्थ केयर फराहम करने वाले से मशवरा करें। 6 गुर्दे की पथरी। आम ऑक्सीलेट्स का एक ज़रिया है, जो हसास अफराद में गुर्दे की पथरी की तश्कील में मुआविन साबित हो सकते हैं। अगर आपके गुर्दे में पथरी की तारीख़ है, तो आप अपने आम की मिक़दार को एतदाल में रखना चाहते हैं और अच्छी तरह से हाइड्रेट रहना चाहते हैं। 7 लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी वाले कुछ अफराद आम के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी का तजर्बा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी है, तो आपको आम से एलर्जी का ख़तरा भी हो सकता है। मुहतात रहें और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करें। मैंगो कब खाना चाहिए और कितनी मिक़दार में खाना चाहिए? मुतवाज़िन और ज़हन नशीन अंदाज में आमों से लुत्फ़ अंदोज़ होना मुमकिना ख़राबियों से बचने के साथ साथ उनके सेहत के फ़वाइद हासिल करने की किलीद है। आम कब और कितना खाएं, इसके बारे में कुछ निकात ये हैं। आम कब खाएं? एक मौसमी दस्तयाबी। आम तौर पर मौसम गर्मा के महीनों में होते हैं। उनका लुत्फ़ उठाएं जब वो अपने पके हुए और सबसे ज़्यादा जायकादार हो। 2 नाश्ते के तौर पर आम एक मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बनाते हैं। आप उन्हें खुद कटे हुए या क्यूब में खा सकते हैं। उन्हें फ्रूट सलाद या दही में ताज़गी बख्शने के लिए भी शामिल किया जा सकता है। 3 स्मूथीज़ में आम स्मूथीज़ में कुदरती मिठास और क्रीमी शामिल करते हैं। सेहतमंद और मज़ेदार मशरूब के लिए उन्हें दही, बर्फ़ और दीगर फलों के साथ ब्लेंड करें। 4 सलाद में
आम जायकादार सलाद में एक बेहतरीन इजाफा हो सकता है, जिसमें एक मीठा और उष्णकटिबंधीय मोड़ शामिल होता है। मखलूत सब्ज, एवोकाडो और हल्की विनिग्रेटी ड्रेसिंग के साथ सलाद में उन्हें आजमाएं। 5. साल्सा में मैंगो साल्सा एक मशहूर मसाला है जो गलशदा चिकना मछली के साथ अच्छी तरह से जोड़ता है। ये आपके खाने में जायका और रंग का इजाफा करता है। आम कितना खाएं? एक एतदाल कलीदी है। जहां आम सेहत के बेशुमार फ़वाइद पेश करते हैं, वहीं कुदरती शुक्र और कैलोरीज में भी निस्बतन ज़्यादा होते हैं। लिहाजा एतदाल ज़रूरी है, ख़ासतौर पर अगर आपको ज़ियाबितस है या आपकी कैलोरी की मिकदार को देख रहे हैं। 2. सर्विंग साइज़। आम के लिए एक आम सर्विंग साइज़ तकरीबन 1 कप, तकरीबन 225 ग्राम कटे हुए फल का होता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा चीनी या कैलोरीज के बगैर ग़िज़ाई अज्जा का अच्छा तवाज़ुन फराहम करता है। 3. ताद्दुद। आप मुतवाज़िन ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर हफ्ते में कई बार आमों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ताहम ये एक अच्छा ख्याल है कि आप मुख्तलिफ फलों से ग़िज़ाई अज्जा की एक वसी रेंज हासिल कर सकें। 4. अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पर गौर करें। अगर आपके पास मखसूस ग़िज़ाई ज़रूरियात पाबंदियाँ हैं, जैसे कि ज़ियाबितस या गुर्दे की पथरी के ख़दशात, तो आम के इस्तेमाल पर ज़ाती रहनुमाई के लिए सेहत की देखभाल फराहम करने वाले रजिस्टर्ड ग़िज़ाई माहिरीन से मशवरा करें। 5. पकने के मामलात। बेहतरीन जायका और सख्त के लिए पके हुए आमों का इंतखाब करें। पके हुए आम लम्स में कदरे नरम होते हैं और उनकी खुशबू मीठी होती है। ज़्यादा पकने या कम पकने वाले आमों से परहेज़ करें। याद रखें कि इनफरादी खुराक की तरजीहात और ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप आम के इस्तेमाल को इसके मुताबिक बनाएं जो आपके लिए बेहतरीन है। किसी भी खाने की तरह आम के मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए तवाज़ुन और एतदाल की किलीद है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अगली वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़।